गुड मॉर्निंग। 5 मिनट्स वेट कर लो, है ना। आने दो सबको, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर कैलकुलस। गुड मॉर्निंग। यस, क्या डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो भी देख लेता हूँ मैं क्या है। ठीक है, वो एक बार देख लेता हूँ। फिफ्टीन टू 20 पेजेस छोड़ दीजिए बस। 15 to 10 मतलब, हाँ 10 to 15 बहुत हो जाए। 10 to 15 का मतलब ऐसे 10 पेजेस छोड़ दीजिए, ऐसे बस। 10 पेजेस बहुत हो गया, ऐसे 10। ठीक है, ऐसे 10। एक लेक्चर आएगा वेक्टर्स का, खत्म हो जाएगा उसके बाद। अरे वेक्टर्स बचा है ना थोड़ा अपना। नहीं नहीं, साथ में। अरे साथ में ही नोट करना है, बिल्कुल। नोट करते जाइए, पीडीएफ तो सेंड करूंगा ही, बट फिर भी आप नोट करते जाइए। ठीक है। ठीक है, आप जो भी बुक बनाइए, अब स्टार्ट करते हैं। इन सब बातों पर डिस्कशन नहीं करते। सब आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में तो देखो यहाँ पे। कैलकुलस लेक्चर 1। यस, कैलकुलस लेक्चर 1। समझिए, पहले समझिए। बात नहीं, आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एक वीडियो लेक्चर्स भी आपको ग्रुप में मिल ही गया होगा, है ना, कैलकुलस का। तो उसमें आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा होगा, फंक्शंस के बारे में। तो वो सब डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, है ना। डिफरेंशिएशन वहां पे भी लास्ट में है डिफरेंशिएशन, बट फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मुझे सिर्फ फंक्शन आपको, है ना कोई नहीं, नहीं बिल्कुल न्यू ही है। साथ में नोट करते जाइए, साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। पीडीएफ में सेंड करूंगा, बट फिर भी आप नोट करते जाइए। डिफरेंशिएशन, तो वो तो फिर मैं क्या करूँ इसमें, बताओ। ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पे मैसेज नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग। बताया था, नोट्स भी उसमें आपको नोट भी करना है, नोट्स बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे, समझो। तो ठीक है ना, यहाँ से समझो यार अब। ठीक है, अगर नोट बना लिया है तो फिर समझ लो। जिसके पास, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर, अरे इतना अगर तुम लोग ये करोगे ना, तो फिर मैं इसको ये कर दूंगा, चार्ट को जो है ना। तुम समझो पहले, डिसेबल हो जाएगा सब। एक बार आप समझ लीजिए ना यार, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या इतना नहीं लिखना है, फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है तुम लोगों को। अरे मेरे ग्रुप में नहीं हो, ऑफिशियल ग्रुप जो होगा उसमें तो होना यार आप। देखो यहाँ पे, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x=x1 है। और इसको मैं x1 को ऐसे मान लेता हूँ, x1 मान लीजिए 5 है। ये सब भेजा हुआ है ग्रुप पे, सब भेजा। x1 5 है, और x2 8 है। x1 5, x2 8। चेंज इन x कितना होगा, चेंज इन x क्या लिखोगे आप, x2 - x1, है ना। तो यहाँ पे चेंज क्या है, कुछ नहीं है, स्टार्ट ही किया है, नहीं दिख रहा है लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पे, समझो। यहाँ पे क्या है, अरे यार तुम ही लोग फिर बताते रहो, मैं छोड़ देता हूँ लेक्चर। जो बोल, मैंने क्या बोला था लेक्चर में, मैं क्या बोलता हूँ स्टार्टिंग में। टाइप नहीं करना है मैसेज, पहले समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुमको आता है 8 - 5 = 3। ठीक है,
लिखना नहीं है, बताना नहीं है आपको कि हाँ 3 होता है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। 8 - 5, तो यहाँ से चेंज इन एक्स क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 आ गई। देखो ये समझो, यहाँ पे चेंज क्या आया, 3, चेंज 3 है, इसलिए मैंने इसको डेल्टा एक्स लिखा है। तो कहीं पे अगर आपको फिजिक्स में ऐसा दिख जाए डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, तो इस डेल्टा का मतलब होगा चेंज, इसकी मीनिंग क्या होगी, चेंज। अब कहीं पे, यस नोट करना था, अब कहीं पे ऐसा आ जाए, x1 = 5 और यहाँ पे x2 है, और इस x2 की वैल्यू गिवन है आपको, x2 = 5.00002, इतना है। तो चेंज इन x जो आएगा यहाँ पे, चेंज इन x, इसको इसको भी आप लिखोगे x2 - x1, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.00002। यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे चेंज, यहाँ जो चेंज है ये चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी स्मॉल। तो जहाँ चेंज बहुत ही कम होता है, चेंज इन वेरी स्मॉल मतलब ये क्या है, टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो, जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ये। तो जहां पे चेंज वेरी स्मॉल होता है, वहां पे आप चेंज इन एक्स को आप लिखोगे डी एक्स, क्या लिखोगे, डी एक्स। आई बात समझ में, जहां पे जहां पे जहां पे क्या है, चेंज इन एक्स वेरी स्मॉल है, वहां पे आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स नहीं लिखना है। यहाँ पे चेंज क्या था, 3 था, इसीलिए क्या लिखा मैंने, डेल्टा एक्स। लेकिन जहाँ पे चेंज क्या है, वेरी स्मॉल, उसको क्या बोलेंगे, अरे डिफरेंस को ही चेंज बोलते हैं ना यार। dx, समझो, फिर से समझो आराम से, 1 मिनट रुको यार, इसको क्या है प्रॉब्लम, बोलो क्या है यार डाउट, क्या डाउट है, बोलिए क्या है। हाँ इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल, अरे क्या डाउट है, अनम्यूट तो किया, फिर हैंड रेज कर रहे हो सिर्फ। अरे वेक्टर्स पढ़ाया ना, समझ लो, तुम लोग समझते कम हो, और फिर टाइप जो है ना वो ज्यादा करते हो, बस यही बात। टाइपिंग पे ज्यादा फोकस है, समझने पे कुछ फोकस नहीं है, स्मार्ट बनना है टाइपिंग में। क्या बोला, वेक्टर्स का कुछ बचा हुआ है तो 10 to 15 पेजेस आप छोड़ दीजिए, 10 to 15 पेजेस छोड़ के फिर यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंशिएशन, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है उस पे मैं आता हूँ, बट अभी उससे पहले कुछ समझ रहे हैं आप क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा x1 = 5 और x2 = 8, तो चेंज इन x क्या लिखोगे आप, x2 - x1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 - 5 3, यहाँ पे 3 क्या है, चेंज इन x है, इसीलिए इसको बोल दिया डेल्टा x। यहाँ पे चेंज जो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नहीं है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नहीं है ना, यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए आप जहाँ पे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब टेंड्स टू जीरो, जहाँ पे जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, वहां पे आप इसको डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे। तो फिजिक्स में आगे से कहीं आपको डेल्टा दिखेगा, इस टाइप का साइन सिंबल डेल्टा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, चेंज, उसको क्या बोलेंगे आप, चेंज। अरे टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, मिनिमम कितना जीरो हुआ ऐसा कुछ ये नहीं है, नोट करना है इसको, इसको नोट करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x1 = 5 है और x2 =
5.00002 है ना। तो यहाँ पे चेंज जो है, चेंज इन एक्स जो है, ये वेरी स्मॉल दिख रहा है आपको। नहीं नहीं, 0.5 नहीं है स्मॉल, जहाँ पे वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। 0.5 जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है। 0.002 होता तो भी ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। 0.001 होता तो भी ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। जीरो नहीं, हाँ यस, 0.005 ले सकते हैं। मिनिमम टू नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे मिनिमम टू। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, किससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लो, किसी के लिए 10⁻25 इन्फिनिटी हो सकता है, ये लार्ज नंबर हो सकता है, तो किसी के लिए 10⁵ भी बहुत लार्ज हो सकता है। तो ये सब कंपेरेबल टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। यस, नियरली इक्वल टू जीरो। अरे मुझे ये नहीं बताना है कि ये इतना है, बस इतना समझ लो कि जहां पे ये जीरो को टेंड करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, उस चेंज को क्या बोलेंगे आप, dx। उस चेंज को क्या बोलेंगे, dx। यस, इक्वल टू जीरो नहीं है, dx टेंड्स टू जीरो है, ऐसा है। ये नहीं है dx इक्वल टू जीरो, ये नहीं, ये नहीं, इक्वल का साइन नहीं, टेंड्स टू जीरो। एक एरो लगा दिया, मतलब जीरो के टूवर्ड्स जा रहा है, जीरो के टूवर्ड्स जा रहा है। सारी बात समझ में, इतना नोट कीजिए आप पहले, बात कम, ठीक है, समझ में आना चाहिए। नहीं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, वेरी स्मॉल चेंज, बस इतना याद रखना है कि dx क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज। नेक्स्ट पेज में लिखूंगा मैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। यस, नोट कर लीजिए इसको, अब थोड़ा फास्ट नोट कीजिए। फिर समझ में नहीं आएगा तो वो इशू हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, पहले इसको नोट करो, ठीक है, बाद में तुम लोग अपना डाउट जो है ना वो बाद में पूछते रहना, पहले इसको तुम नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर से आज तुम लोग का देख रहा हो कितना तुम लोग टाइप कर रहे हो चैट में, तुम जो लोग जो है ना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर से ये चैट जो है ना ये डिसेबल कर दो, ठीक है। फिर तुम्हारा जो डाउट भी आएगा ना वो भी तुम नहीं पूछ पाओगे फिर। मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसा रहेगा तो एटलीस्ट तुम्हारा जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊंगा, बट तुम इतना कुछ भी लिख दे रहे हो ना, तो फिर मतलब नहीं बनता है, उसी में टाइम वेस्ट होता है सब। जो फर्स्ट लेक्चर आपको दिया है उसमें ये सब होगा लास्ट में, बट फिर भी मैं इसलिए पढ़ाऊंगा आपको समझ में आए। क्योंकि जो कैलकुलस है यही यहीं से मान लो, अपने फिजिक्स में तो यही स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यही दो चीजें आएगी। कैलकुलस में होता बहुत कुछ है, बट फिजिक्स में जो यूज होने वाला है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। इसीलिए मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। नोट कर लिया इसको। अभी स्लोप कहाँ से आ गया ये बताओ, डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे हैं तो उसी में आएगा आगे स्लोप। हाँ, नहीं भी किया है तो भी यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है, नहीं भी किया है तो भी ये स्टार्ट करो। यस, देखिए यहाँ, अरे सब आएगा, आएगा सब आएगा, आगे मैं वो डिस्कस करूंगा। पहले तो dx की मीनिंग समझ लेते हैं यार, कहाँ लिखा मैंने कि डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं।
डिफरेंशिएशन को मैंने डिफाइन किया क्या? नहीं किया ना। एक बार समझ तो ले पहले। पहले तो मैं डेल्टा एक्स और डी एक्स समझा रहा हूँ तुमको। तो डी एक्स का मतलब क्या हुआ? डी एक्स इज वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। dx is very small change। लोग जो ना फालतू का डिस्कशन इतना करते हो। मैंने तुमको होमवर्क दिया है, सिर्फ क्या बोला है उसमें? क्या बोला गया था कि क्या करना है? वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, बस। होमवर्क सॉल्व करके नहीं लाना है, होमवर्क नहीं करना है। जब तक मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं दूं तो होमवर्क नहीं करना है। क्या होमवर्क है? वेरी स्मॉल चेंज, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। इनफाइनाइट, एक बार समझ लो, फाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। इसका मतलब dx किसको अप्रोच कर रहा है? ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। आई बात समझ में? dx, जैसे इसको फिर से समझिए। मान लो ये आपका x है और ये आपका y है। कोई भी एक ऐसा कर्व बना दिया। अब इस पॉइंट को कंसिडर करो, इसको। एक पॉइंट है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ऊपर लिखा वेरी स्मॉल चेंज और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। यहाँ समझो, ये एक पॉइंट लिया, पॉइंट का डायमेंशन निग्लिजिबल होगा ना, बट एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है, निग्लिजिबल डायमेंशन है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब एक पॉइंट कंसिडर कर लो, या एक स्मॉल सा लेंथ कंसिडर कर लो, इतना पार्ट, है ना? तो ये पार्ट जो कंसिडर किया है, इसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसको, इसका लेंथ मान लीजिए कि dl है, स्मॉल लेंथ है इसीलिए इसको dl लिख रहा हूँ। dl क्या है? टेंड्स टू जीरो है। ऐसे फिर से समझिए, ये ऐसा मान लिया, ऐसा है। एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट जस्ट यहीं पे है, जस्ट उसके बगल में है। दो पॉइंट मान लीजिए, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होगा, है ना? तो उसी को बोलते हैं, उसी के डिस्टेंस को बोलेंगे dx या dl, जो बोलना है बोल दीजिए आप। उसी के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? x डायरेक्शन में, इसीलिए dx बोल दिया मैंने, है ना? तो इसी को मैं यहाँ अलग से शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे x1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है और x2 यहीं पे है, यहीं पे ना, x2 यहीं पे है। और इस x2 की वैल्यू को आप ऐसे लिख दीजिए 5.002 या 3 लिख दीजिए। तो चेंज इन x जो है ये वेरी स्मॉल है। चेंज इन x जो है यहाँ पे, ये क्या है? x2 माइनस x1, ये वेरी स्मॉल हो गया, 0.0003 हो गया। लेकिन कहीं यहाँ पे x3 है, या मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 9 लिख देता हूँ मैं, 8 9 कुछ भी लिख दीजिए। तो ये इन दोनों का चेंज देखिए, चेंज इन x1 एंड x3, इसका चेंज देखिए, तो इसमें चेंज कितना आ रहा है? x3 माइनस x1, 9 माइनस 5 आ रहा है, तो 4 आ रहा है। अब यहाँ पे इसका चेंज 4 है और इसका चेंज 0.003, तो इसके कंपैरिजन में ये चेंज बहुत कम है। और ये चेंज जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। तो इसके चेंज को लिखेंगे डेल्टा एक्स, और यहाँ पे ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसको लिखेंगे dx। आई बात समझ में? तो जहां पे आएगा चेंज इन, जहां पे ये चेंज वेरी स्मॉल होगा उसको बोलेंगे dx। जहां पे ये चेंज आप उसको, वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना ना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखो, जिसको समझ में आया उसको ये नहीं लिखना गॉट इट, ये बस सिर्फ ये है कि जिसको नहीं आया वो पूछ लीजिए, बस। जिसको डाउट आए ना, सिर्फ वो उसी को पूछना है।
थोड़ा फास्ट नोट कीजिए। और जो स्लोप है, tan थीटा है, सब आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। नहीं, सर्कल नहीं बनेगा यार। एक मिनट, रुको रुको, फिर डाउट्स नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुको यार। इधर है। बट आपको दिखेगा ही क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ ना। यस। ठीक है, पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है। पहले नोट कर लो यार इसको। नहीं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि कब होगा। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अरे टाइम के साथ आएगा, फंक्शन भी डिफाइन करूंगा, बट बेसिक्स तो तुमने देखा ही होगा ना, क्या होता है नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि चेंज इन एक्स, मैंने यहाँ पे x1 ले लिया 5 और x2 ले लिया 5.0003 और x3 की वैल्यू 9 ले लिया। ठीक है। तो जहाँ पे चेंज इन x वेरी स्मॉल दिख रहा है ये, और यहाँ पे चेंज इन x1 एंड x3 कितना आ रहा है 4, तो ये वेरी स्मॉल चेंज है, टेंड्स टू जीरो है, तो उसको बोलेंगे dx। जहाँ पे चेंज ये टेंड्स टू जीरो नहीं है, इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स। ठीक है। ऐसा नहीं कि वन से कम होगा तो उसको dx बोलेंगे, वन से ज्यादा होगा तो उसको डेल्टा एक्स, वो ऐसा कोई रूल नहीं है। 0.9 लिखा हुआ है, इसको थोड़ी बोलेंगे कि ये जीरो को टेंड कर रहा है। यस। है ना? यस यस, उसको बोलेंगे dx। आप समझिए ना एक बार, फिर आएगा धीरे धीरे सब कुछ, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं। देखो यहाँ पे, जिसको डाउट आएगा उसी को कुछ टाइप करना है। तो dx समझ में आ गया, dx क्या होता है, टेंड्स टू जीरो है, तब उस केस में उसको, मतलब चेंज इन एक्स, जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा चेंज इन स्मॉल चेंज इन वाई या वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी स्मॉल, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा कोई रूल नहीं है कि अगर वन से ग्रेटर है तो डेल्टा एक्स आएगा, वन से स्मॉल होगा तो dx, वैसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पे चेंज है ना, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे डेल्टा dx आएगा, वरना हर जगह डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो वेरी स्मॉल चेंज इन वाई अगर कहीं पे लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? dy। कहीं पे ऐसा लिख दिया वेरी स्मॉल चेंज इन, या इनफाइनाइटेसिमल या स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन z, तो आप इसको क्या लिखेंगे? dz। क्या लिखेंगे? dz। आई बात समझ में? यस। 0.004 है तो उसको आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, बट ये dx लिख सकते हैं, बट 0.1 को नहीं लिख सकते आप। देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा है dy/dx, dy/dx। हाँ, ये
कोई भी z मान लो, कोई नंबर रहा होगा, नंबर सिस्टम में z एक्सेस हो गया तो dz लिख दिया। कुछ भी आप ले सकते हैं ना यार, चेंज तो किसी में फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ नंबर्स थोड़ी हो सकते हैं। देखो यहाँ से dy/dx, फिर से तुम टाइप कर रहे हो, तुमको पता है, टाइप नहीं करना है। जिसको नहीं पता है उसको तो समझाने दो यार। dy/dx, कहीं पे ऐसा आपको दिख गया dy/dx, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, with respect to, आगे से मैं इसको WRT लिखूंगा, with respect to x। कहीं पे आपको दिख जाए dy/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, मतलब y में चेंज आपको फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब y कैसे चेंज हो रहा है, अगर आप x को चेंज कर रहे हो, अगर आप x को चेंज कर रहे हो तो y कैसे चेंज हो रहा है आपको वो बताना है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, dy/dx, dy/dx, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सब, अरे सब आएगा, सब आएगा। पहले एक बार इसके बेसिक्स को तो समझ लो। हाँ कर सकते। अगर आप इसको आपने लिख दिया dx/dy, उसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू y। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को बोलेंगे, इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, या इक्वली लिखो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सब आएगा। थोड़ा बहुत फंक्शन आपको सिर्फ, देखो वो वीडियो लेक्चर आपको इसलिए बोला था देखने के लिए कि आपको फंक्शन थोड़ा बहुत समझ में आए, कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसको पावर फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स है तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। सिर्फ इतना देखने के लिए था बस। आगे क्या अभी डिफरेंशिएशन में इसका क्या यूज होगा वो मैं बताऊंगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, तो ऐसे समझो, कहीं पे y इक्वल्स टू लिख दिया f ऑफ x, तो इसको क्या बोलते हैं, y किसका फंक्शन है, x का। y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। आ रहा है वो, वहां पे मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव की का जो है ना, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वहां पे मैं आ रहा हूँ। y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन है यार, फंक्शन ऑफ x, मतलब ये ऐसा हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c, कैसा ऐसा हो सकता है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है ना, लॉन एक्स कुछ भी हो सकता है, ई रेज टू एक्स, इस टाइप का कुछ अलजेब्रिक, ये लिखने का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ये लिखने का मतलब साइन एक्स, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसा पढ़ा था कभी, ऐसा कभी पढ़ा था, x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3 लिख दो, इस टाइप का कुछ पढ़ा था। तो इसका मतलब y के क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x है ना, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यही चीज लिख दिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अभी इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x जो है, x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, उस पे x की जो वैल्यू आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे, उस पे y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो इसलिए x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो भी वेरिएबल है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y जो है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट
वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं नहीं, नोट करो इसको, कहीं नहीं जाना है। नहीं देखा है तो फिर बाद में देख लेना, बट इसको नोट कीजिए आप, उतना कुछ नहीं है, थोड़ा फास्ट नोट करना। नोट कोई टाइप नहीं करेगा, नहीं हो सकता है। तो उस केस में वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक्स डिपेंडेंट हो जाएगा। पहले मैं उसको भी समझाता हूँ, ठीक है। साइन एक्स, एल एन एक्स, अरे कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखो बस, ठीक है। तुम लोग इतना टाइप करोगे तो यही सब। अरे ब्रेक होगा या इतना कुछ टाइप होता है, ब्रेक ही होता है सब कुछ होता है, ब्रेक भी नहीं। रिज्यूम करने तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया। चलो नहीं, ये सब पहले ही पढ़ा था तुमने, रिकॉर्डिंग तो, ठीक है। अरे ये सब पहले भी पढ़ा है ना। अब यहाँ से स्टार्ट ही होगा, मेन यहीं से स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन। नंबर 7, देखो यार, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला आएगा, उसको समझते हैं, लर्न कर लेना उस फॉर्मूले को। नहीं पॉज नहीं होगा अभी, अभी तो सही है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से फॉर्मूला आता है, फर्स्ट लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। क्या लिखा? y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। अब देखो x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है, हाँ वो भी आएगा, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, वो खुद से आप समझो ना क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। वेरिएबल का पावर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। फिर से लगता है, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट, बहुत ज्यादा। हाँ एक मिनट, नेट स्लो नहीं है, नेट चल रहा है, बट फोन बहुत सारी हीट हो गया होगा, इसलिए लग रहा है। नेट चला है, फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया। अरे एक मिनट, सब हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखो यार, हाँ कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। y इक्वल्स टू क्या है, x रेज टू n है, ये वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है। ये क्या है? वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, समझिए आप। y इक्वल्स टू एक्स रेज टू n, और ये क्या है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शन को जहां पे वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट होता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पावर फंक्शन। क्या बोलते हैं? पावर फंक्शन। जहां पे वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पावर फंक्शन। तो अब कहीं पे अगर डी वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन आ गया, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑपरेटर क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो इस साइड भी क्या आएगा, डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स,
है ना। तो इसका जो आंसर आता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा। पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज होगा, हो जाएगा। पावर फंक्शन है ये, एक्स रेज टू एन है। इस फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स से। किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स से। तो क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पे एन है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2। लैग कैसे हो रहा है अभी, नहीं अभी क्या है, अभी क्यों लैग हो रहा है, अभी तो सही है ना, वही तो नहीं हो रहा है यार, नहीं हो, देखो यहाँ पे समझो, 1 मिनट, तुम अपना भी एक बार नेट चेक कर सकते हो ना, नहीं हो रहा होगा। हाँ डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा ना यार। ऐसा लिखा था क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन, ऐसा लिखा था डबल डिफरेंशिएशन में, कि डबल डिफरेंशिएशन में डी स्क्वायर होता था। समझिए एक बार, ये कुछ फॉर्मूला आएगा, आपको इसको लर्न कर लेना है बस। ये कैसे आया, क्या आया, ये मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। इससे पहले बहुत कुछ जानना पड़ेगा इस फॉर्मूला के डेरिवेशन, इसको डेराइव करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और x रेज टू 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या लिखा समझ लीजिए फिर से। फंक्शन क्या था आपका, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स, क्या आ गया, डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स। तो यहाँ पे n क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो देखो y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इस साइड लगाया तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा, डी एक्स डी बाई डी एक्स। तो ये पावर कितना है, 2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया और पावर 1 से डिक्रीज हो गया, तो एक्स रेज टू 2 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा, 2x। अगर ये ऐसा आ गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dx क्यूब बाई डी एक्स। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाए, बाहर आ जाएगा और ये पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या आया था, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, है ना। डी एक्स रेज टू एन अपॉन डी एक्स ऐसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये सब ऑपरेटर यूज हुआ, ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर आया है। तो यहाँ पे देखो ये x है तो ये भी x है, इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा और वो पावर फंक्शन होना चाहिए, तो जो भी फंक्शन है ये, अगर उसको सेम फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, सेम फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे तब आंसर इसका आएगा n, जो भी फंक्शन है रेज टू n माइनस 1, जो भी फंक्शन है रेज टू n माइनस 1। आई बात समझ में, इतना नोट कर लीजिए। नहीं उतना ही रहेगा ना, आप इसको क्या आगे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा बताओ ना। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है तो इतना ही आंसर, सेकंड पूछता तब फिर करते, थर्ड पूछता तब फिर से डिफरेंशिएट करते, जब क्वेश्चन में पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स तो इतना ही आंसर रहेगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, ऑपरेटर है,
देखो कोई ऐसा नहीं कि डी बाई डी कैंसिल कर दिया, एक एक्स कैंसिल करके आंसर बोल दिया एक्स स्क्वायर, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, तो डी डी कैंसिल नहीं कर देंगे तब मीनिंग नहीं हो जाएगी। ये डी डी कैंसिल कर दिया तो बोल दोगे वन बाई एक्स, कोई मतलब नहीं होगा फिर। ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर की वजह से इसका ये फॉर्मूला आया है, इसी ऑपरेटर की वजह से इसका ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा फास्ट। आंसर सेम कैसे आएगा? डी डी कैंसिल कर दो, एक्स एक्स कैंसिल कर दो, आंसर कितना आएगा? एक्स। आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? 2x। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए अब। मैथ्स में सीखोगे 12th में। इतना कैसे स्लो हो सकते हो नोट करने में भी, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नोट करने दो। देखो यार, सेकेंड फॉर्मूला, उसको आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उन सब क्वेश्चन को, बट कुछ फॉर्मूला लिखा के होगा। y इक्वल्स टू के एक्स रेज टू एन। फिर से डिराइव करते रहना, ठीक है। के क्या है? वेर के इज कांस्टेंट। के क्या है? के आपका कोई कांस्टेंट है। तो अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। जो वेरिएबल वाला टर्म होगा ना उसको डिफरेंशिएट करना, कांस्टेंट बाहर। तो यहाँ से के बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता है, कितना होता है? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो जहाँ पे कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और जो फंक्शन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। थर्ड, कहीं पे सिर्फ कांस्टेंट आ गया, कहीं पे सिर्फ के आ गया, और ये के क्या है? कांस्टेंट है। कहीं पे क्या आ गया? y इक्वल्स टू के, और के क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी कांस्टेंट बाय डी एक्स। अब देखो, कांस्टेंट को बाहर कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी बाय डी एक्स। कुछ नहीं है तो वन लिखना पड़ेगा आपको, वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के डी बाई डी एक्स, वन क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू जीरो। वन को क्या लिखोगे? एक्स रेज टू जीरो। तो के, अब देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन से डिक्रीज हो जाएगा। अब जीरो को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? डी कांस्टेंट, हाँ यस, डी कांस्टेंट बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। अरे कांस्टेंट है तो वो चेंज होगा क्या?
कांस्टेंट है ये, एक्स कितना भी चेंज हो जाए कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, 5 भी रहेगा। अंधेरी में भी वो 5 भी है, चर्च गेट में भी जाएगा तो 5 भी रहेगा, तो चेंज होने वाला नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। और कहीं पे कांस्टेंट आ गया और उसके साथ कोई फंक्शन है तो पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। कौन सा सेकेंड स्टेप? ये वाला। तो देख लीजिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो ये क्या लिखेंगे? dk बाई डी एक्स। के को बाहर कर, कांस्टेंट को क्या करते थे? बाहर कर देते थे। कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अरे कुछ नहीं है तो 1। 1 को आप क्या लिखते हो? x रेस टू 0। x रेस टू 0 की वैल्यू, पहले ये फॉर्मूला तो लिखो 3, इसके बाद आएगा ना एग्जाम्पल, अभी आगे सब आएगा अभी। x रेस टू 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। x रेस टू 0 लिख दिया। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स रेस टू 0 माइनस 1। 0 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर को, फंक्शन को, आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये जो 3 फॉर्मूला पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यस, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या लिख दिया? कांस्टेंट। y इक्वल्स टू क्या लिख दिया? कांस्टेंट। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यस, कांस्टेंट हमेशा क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 1 है ना यार। 1 को आप क्या लिखोगे? एक्स रेज टू 0। तो एक्स रेज टू 0 तो ये 0 मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है। अरे वही तो समझा रहा हूं यार, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। जैसे अगर आप मान लो 0 यहाँ नहीं दिख रहा है क्या यार, तुम लोग समझते नहीं हो, सिर्फ ध्यान से समझो, फिर से समझो, आराम से समझो यार। यहाँ पे क्या लिखा? y इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स। के कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अरे k इंटू 1 क्या होता है? k होता है, तो 1 लिख दिया। 1 को क्या लिखेंगे? x रेज टू 0। 1 को क्या लिखेंगे? x रेज टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे और 1 से डिक्रीज हो गया। अब 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब d कांस्टेंट अपॉन dx क्या होगा? 0। जैसे d 5 अपॉन dx क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। d -5 अपॉन dx क्या आएगा? 0 आएगा, -5 भी कांस्टेंट है। तो कुछ भी रहे नंबर्स कांस्टेंट, तो वो 0 आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन कहाँ है बताओ? कहाँ पे लिखा मैंने डबल डिफरेंशिएशन? यहाँ पे कहीं पे लिखा है डबल डिफरेंशिएशन? सेकेंड फॉर्मूला में क्या है? y इक्वल्स टू के एक्स रेज टू n। के क्या है? कांस्टेंट। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया था, dx रेज टू n बाई dx। तो के आ जाएगा। और ये पता है आपको यही फर्स्ट फॉर्मूला यही था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। इसके सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं करें। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा तो सेकेंड डेरिवेटिव तो फाइंड ही कर लोगे ना यार। अरे कोई भी नंबर होगा, 5 नहीं, कोई भी। एग्जाम्पल लिया है, नहीं लिखे यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा ना मैंने, d5/d। नोट करो यार इसको, पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है।
यस, फाई कांस्टेंट होता है तो जीरो आएगा ना उसका डिफरेंशिएशन। देखो यार, नोट कर लिया इसको, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। पावर क्या होता है, वन से डिक्रीज हो जाता है ना, इसका पावर जीरो है तो वन से डिक्रीज होगा तो क्या लिखोगे, जीरो माइनस वन। वन से डिक्रीज हो गया तो क्या लिखोगे, जीरो माइनस वन। देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 3/2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, एक्स रेस टू फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। नहीं लैग नहीं कर रहा हूँ यार, अभी तो क्लियर दिख रहा है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए मैच कराइए सिर्फ, हाँ सिर्फ मैच करा लीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स रेस टू 3/2 अपॉन डी एक्स। तो क्या आ रहा है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन से डिक्रीज हो जाएगा, तो 3/2 माइनस वन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन, मतलब कितना आ जाएगा, तो 3/2 एक्स रेस टू 1/2, ठीक है, ये आएगा। y इक्वल्स टू ऐसा है x रूट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy, साथ में नोट करते चलो, बाद में टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि सर टाइम नहीं दिया, क्वेश्चन दिया तो साथ में नोट करते चलो। तो इसका आंसर कीजिए। देखिए y ये x है, x का मतलब x रेस टू वन है, और रूट का मतलब क्या होता है, x रेस टू 1/2। तो आप इसको क्या लिखोगे, पावर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2, मतलब x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स रेस टू 3/2 अपॉन डी एक्स, पहले वाला हो गया, तो 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन, तो आंसर कितना, 3/2 एक्स रेस टू 1/2, सेम आंसर। y इक्वल्स टू क्या है, x रूट एक्स, y इक्वल्स टू क्या है, x रूट एक्स। तो यहाँ पे x है और ये रूट x है, तो x का पावर क्या होगा, वन, और रूट x का पावर क्या होगा, x रेस टू 1/2, x का पावर क्या है, वन, x का पावर क्या होगा, 1/2। तो y को क्या लिखोगे, x पावर है वन और ये 1/2, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x रेस टू 3/2, x रेस टू 3/2। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x रेस टू 3/2 माइनस वन हो जाएगा, वन से डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 एक्स रेस टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x, हाँ लिख सकते हैं, अरे आंसर में कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना है सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना है आंसर लिख दीजिए आप, y इक्वल्स टू 1/x।
तो इसको कैसे आप आंसर क्या आएगा, इसको कैसे लिखेंगे आप, ये x डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आएगा तो x रेज टू -1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x रेज टू -1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dx रेज टू -1 अपॉन dx। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और x रेज टू -1 1 से डिक्रीज हो जाएगा तो -1। आंसर कितना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या -1 इंटू एक्स रेज टू -2, है ना। यस, नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आया है थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए। y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू क्या लिखा, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू -1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x रेज टू -1। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx रेज टू -1/dx, है ना। तो पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो -1 x रेज टू -1 -1, -1 तो ऑलरेडी है उसमें, -1 डिक्रीज हो गया तो -1 हो गया, और ये x रेज टू -2, -2 मतलब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर। अरे क्या नोट करना है, इस साइड नोट नहीं किया क्या, फर्स्ट स्टार्टिंग से नोट करोगे क्या इसको, क्वेश्चन साथ में नोट करते चलो यार, क्वेश्चन को साथ में नोट करते चलना है, ठीक है। लास्ट का नोट कर लो, थोड़ा फास्ट नोट कर लो, है ना, क्वेश्चन को साथ में नोट करते चलिए। अरे पहले इसको तो नोट करने दो यार। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पे, इसको मैं एक बता देता हूँ फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस, तो मैं दोनों लिख देता हूँ ऐसा। तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डी बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, तो डी बाई ऑपरेटर लगा दिया, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। जब यहाँ पे प्लस या माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस या माइनस, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कब, जब यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, तब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स, बी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस डी सी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो 2x रेज टू 2 - 1 प्लस माइनस बी एक्स है, एक्स का पावर क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 - 1 प्लस 0। तो ये कितना आया 2ax, ये कितना आया x रेज टू 0, 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b हो जाएगा 2x प्लस माइनस बी, 2ax प्लस माइनस बी। अरे फिर क्या समझा, इसका मतलब पहले का तुमको समझ में नहीं आया होगा, फिर इसका मतलब इससे पहले वाला समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। तो आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। समझिए एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। क्या ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स आएगा, जो फंक्शन था ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस
डी बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना एक तरह से, यहाँ से डी बाई डी एक्स, बी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स सी हो गया, ये कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ पे ए कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रेज टू 2 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी पावर 1 है 1 लिख दिया, एक्स रेज टू 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ax प्लस माइनस बी, है ना, ये तो 1 हो जाएगा ना, एक्स रेज टू 0 1 हो जाता है। नोट करो पहले इसको यार, समझ में भी आना चाहिए। अभी इसमें अगर फर्स्ट जो है पहला, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये जो फॉर्मूला था ये तीनों, अगर ये तीनों समझ में आया होगा तो ये आपको आ जाएगा। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसको इसमें अलग से, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, बस। जैसे देखो यहाँ पे तो यहाँ से क्या करना है, जैसे अगर ऐसा होता था x इक्वल्स टू 5 प्लस, अरे मतलब तुम लोग को ये कैसे नहीं आया, तुम बताओ, ये 0 हो गया, ये कैसे नहीं आया, बताओ कैसे नहीं आया ये। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को ये नहीं आया होगा, समझ में आया है, ये तो सबको आया होगा। सी क्या है, कांस्टेंट, तो डी कांस्टेंट बाई डी टी, मतलब तुमको समझ में आ रहा है और तुम वैसे ही पूछ रहे हो क्या कि सर ये नहीं आया। जितना फॉर्मूला अभी तक कितना पढ़ा है, 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा, बस ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करना है, ध्यान से आंसर सब करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, फाइन डी वाई बाई डी एक्स, सबका आंसर आना चाहिए। फाइन डी वाई बाई डी एक्स, फाइन डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर प्लस, या तो प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस लिया मतलब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स को यहाँ पे भी अलग से डिफरेंशिएट कर देना है, ये ऑपरेटर यहाँ पे भी आ जाएगा और ये ऑपरेटर यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब ये है, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है ना, यस, सही है, ठीक है। आंसर, आंसर लिखो मत, मैं सॉल्व करूंगा, आपको मैच कर ली, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 है। आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ y इक्वल्स टू क्या है, 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अलग से सब पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, नहीं तो मैं लिख देता हूँ पहले, 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dx³ बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dx² बाई डी एक्स प्लस dx बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये x³ है, कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 1, x² हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, ये dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो कितना आया आंसर 15x² प्लस 4x प्लस 1, क्या आया 15x² प्लस 4x प्लस 1। आई बात समझ में कुछ, ऐसा है क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू
एक्स रेस टू 4 माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 9। बस इतना ही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, यही आंसर। इसको सॉल्व कीजिए। अरे प्लस माइनस तो ऐसे समझाने के लिए लिया था ना यार, वहां पे कुछ बेकार के लिए मैं ले लेता हूँ। आज में ax² प्लस माइनस समझाने के लिए लिया था। क्या समझाने के लिए, समझो। y=x² bx प्लस सी, ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था माइनस माइनस सी, ऐसा भी हो सकता था। इसको समझाने के लिए लिया कि या तो यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो दोनों केस में आपको ऑपरेटर लगा देना है वैसा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे प्लस माइनस एक साथ आएगा। फाइंड dy बाई dx, यस, फाइंड dy बाई dx। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है, y=x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 9। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, डी बाई डी x⁴ माइनस 3। हाँ तुम लोग देखो, सॉल्व करो, मैच कराओ ना यहाँ पे, मत, या मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको मत देखिए, मैच खुद से सॉल्व कीजिए और मैच करा लीजिए मेरा आंसर जो आ रहा है, बस, है ना। x³ प्लस 2x माइनस 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx⁴ बाई dx माइनस 3 dx³ बाई dx प्लस 2 dx बाई dx माइनस d9 बाई dx। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x⁵ हो जाएगा, माइनस 3x⁵ हो जाएगा, पावर 1 से डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ तो dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, dx बाई dx 1, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। आपका आंसर कितना, 4x³ माइनस 9x² प्लस 2, 4x³ माइनस 9x² प्लस 2। आई बात समझ में। बस यहीं तक आंसर कर देना है ना, हो गया, यही आंसर है आपका। अगर ऑप्शन में अगर इसको सिंप्लीफाई किया है ना, फैक्टर फाइंड किया है, तब फाइंड करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है। वो तो ऑप्शन देखकर समझ में आएगा आपको क्वेश्चन का। वेरी गुड, जिससे यार ऐसा ही है, समझ में आ गया आपको। वेरी गुड। इसका मतलब कहीं पे देख लो ना एक बार, कहीं पे मिस्टेक किया होगा, ये 3 नहीं लिखा होगा, फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, वो सब देखना पड़ेगा आपको, पावर मल्टीप्लाई हो गया। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी फॉर्मूला, समझो क्या है, अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन एक दिन में अगर पूरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कुछ नहीं समझ में आएगा। एक दिन में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, और फर्स्ट लेक्चर है कैलकुलस का, अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो वो काम नहीं करेंगे। ज्यादा पढ़ा दिया तो भी समझ में नहीं आएगा। इसी फॉर्मूला में भी अभी बहुत वेरिएशन है, वो भी मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लीव नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले सॉल्व कर लेना है ना। तो इस क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करते जाइए, और आप सॉल्व करके लाइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी ज्यादा पढ़ा दूंगा तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे एकदम, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स आ रहा है, ये समझ में आया तो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लो पहले। वही वही मैं भी सोच रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस है, 10th से 12th 11th में आए हैं, है ना। हाँ ये होमवर्क रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे वैसा लग रहा है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 फॉर्मूला है, इस 3 फॉर्मूला पे और भी वेरिएशन आएगा, पता नहीं मुझे, इन 3 फॉर्मूला से और भी वेरिएशन आएगा अभी, लेकिन एक दिन में उसको पढ़ा दूंगा ना, उस वेरिएशन को कुछ नहीं समझ में आएगा, वो काम नहीं करेंगे। हाँ लेकिन आज तुमने पढ़ा है
कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको तुम जाके सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे तो चलेगा, है ना। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नोट करते जाइए। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5/3, साथ में नोट करते जाइए। सेकेंड y इक्वल्स टू 5x रेज टू 3/5। थर्ड, इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं मैं, खुद से सॉल्व कर लीजिए आप। नहीं होगा तो मैं एक इसका आंसर जो है ना ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। सॉल्यूशन नहीं सेंड करूंगा, खुद से सॉल्व करना है, समझिए जितना किया है। इसीलिए अभी इतना जल्दी मैं लीव कर रहा हूँ कि ज्यादा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में है। y इक्वल्स टू 5√x प्लस 9। फोर्थ, ठीक है देख लेते हैं एक बार क्या है, ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू x रेज टू 2/3 इंटू x रेज टू 3/9 प्लस 4x प्लस 8। फिफ्थ, y इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। नहीं, इसको ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, खुद से सॉल्व कीजिए, जो अभी किया वही है। हाँ, अगर कोई किसी में डाउट आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए, सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, है ना। हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। y इक्वल्स टू 8x रेज टू 9 प्लस 7x रेज टू 8 प्लस 6x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, dy बाई डी एक्स, सब में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अभी जो सॉल्व किया वही आएगा ना, इसमें कहां से आइडेंटिटी आ गई। अरे अभी तो बताया है सब। 8, ये कुछ नहीं है, 8x⁻⁹ प्लस 7x⁸ प्लस 6x प्लस 7। कोई एक सॉल्व कर देता हूं मैं, वैसे बताया है अभी क्या। अच्छा ठीक है, फोर्थ वाला ठीक है, एक बार समझ लो यहाँ पे। y इक्वल्स टू, हाँ, y इक्वल्स टू 9 x⁻⁷/2 प्लस 3 x⁻⁴ प्लस 8। ठीक है, नहीं नहीं अभी दूसरे पेज पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ देख लीजिए, 8th क्वेश्चन रहेगा आपका ये। 3x⁻18/9 प्लस x⁻3/2 प्लस 4x+4। इतना क्वेश्चन है। अब देखो, नोट कर लिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू x⁻2/3 x⁻3/9 प्लस 4x+8। अच्छा ठीक है, जो भी अभी देख लो यहाँ से, ये तो 3 टाइम्स में गया। अब देखो दोनों का बेस क्या है, 2/3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यस, पावर ऐड हो जाएगा, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, 4x+8। तो 3/3 हो गया, x हो गया, x प्लस 4x+8 हो गया। अब तो सॉल्व कर लोगे ना यार, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, वेक्टर एंड कैलकुलस का कोई रिलेशन नहीं है, वेक्टर एंड कैलकुलस का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या डाउट है बोलिए, क्या डाउट। एक मिनट रुको, नोट करने दो इसको। हाँ कर सकते, कर सकते। 18/9 है तो 2 हो जाएगा ना डायरेक्ट।
हाँ लेक्चर एंड कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इतना पहले आप कर लीजिए फिर आएगा। नहीं, कैलकुलस अलग है, वेक्टर अलग है। नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन पूरा पढ़ेंगे। बोलो क्या है, आपको इतना थोड़ा समझ में है? हाँ अनम्यूट किया, बोलो तो क्या है। सर एक डाउट है, वो जो वीडियो भेजा था ना आपने, तो वो हाँ वीडियो में से कुछ समझने, मतलब नोट्स कैसे बनाने का, तो आप हेल्प करोगे क्या जरा? नोट्स कैसे बनाने के, क्या उसमें फंक्शन लिखा है सर ने, उसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ डाउट आ रहा है पूछ लीजिए कि सर कुछ। ये जो आपने जो आज सीखा है ना, वो भी लिखा है, उसको तो उसके पहले तक ही यस लिखने का उसके कि पहले तक ही नोट कीजिए, बस उसके पहले तक ही। और ज्यादा कुछ नहीं करने का ना? नहीं, यस सर तो होमवर्क है ये। सब कुछ नोट करने का ना? हाँ ये होमवर्क है ओके आपका। ओके सर, थैंक यू सर। सर और एक डाउट है, वेक्टर्स के रिलेटेड है, पूछूं क्या? बोलो क्या है। सर एक अगर ऐसा क्वेश्चन आया, प्रोजेक्शन हम्म, ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो कैसे आएगा सर? तो परपेंडिकुलर टू बी बताया है ना, पहले पैरेलल फाइंड कर लीजिए, याद है, ये वाला हाँ एक बताया। सर, आपने बी इक्वल्स प्रोजेक्शन टू, वेक्टर प्रोजेक्शन नहीं बताया। ये बताया ना, वेक्टर बताया ना, पर प्रोजेक्शन में तो डायरेक्ट बी साइन थीटा हो जाएगा ना। ओके ओके सर, परपेंडिकुलर में साइन थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो। हाँ वेक्टर नेक्स्ट वीक होना चाहिए, एक लेक्चर होना चाहिए बताया है। हाँ ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे तो आएगा ही। dx जीरो नहीं होता है ना, टेंड्स टू जीरो होता है, फिर से dx जीरो पे जा रहे हो, अगर जीरो होता तो सब तो इनफाइनाइट हो जाता ना, डिफाइन ही नहीं कर पाते ना किसी को। ठीक है, चलो।